शायद रिपीट कंटेंट का ख्याल बग्गे को आया है, इसीलिए छुटकी को उन्होंने चाय पे बुलाया है। हाँ जी, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकी के लोग भी कह रहे हैं, है ना। वही घिसा पिटा कंटेंट, गैस को उतार के नीचे रख के माइक्रोनी बनाना, और उसके बाद दीदी और सब लोग मिलकर है खाना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा बग्गी का ये कंटेंट बहुत नया है, ब्रांड न्यू। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं। जिन्होंने छोटी दीदी की बड़ी बहन का यानी कि दीवानी का, चाय की दीवानी के वीडियोस देखे हैं, उनको कंफर्म हो गया कि ये कॉपी है। तो क्या कॉपी किया गया है, 9 मिनट 1 सेकंड का ब्लॉग है और टाइटल है ननंद आई घर पे चाय बना दी सबकी फेवरेट माइक्रोनी। ये है इनका टाइटल। और कंटेंट में अभी 85 लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो उन्होंने लाइक किया है और 25 लोगों ने कमेंट भी किया है। अब ये 25 लोग कौन से हैं, हम इसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। हम सबको पता है कि अभी इनके पास कुछ भी कंटेंट के नाम पे नहीं है ना। जो पाते हैं दिखा देते हैं। वीडियो की शुरुआत ही बग्गी के द्वारा किचन में बैठ के होती है। बगल में उसका पति और बग्गी बैठ के दोनों काट पीट रहे होते हैं। चटाई भी बिछाई हुई होती है। सोचो यार, गैस को उतार के नीचे रखो, फिर साफ सूफ करो, नीचे जो खलारा फैलाओ ऊपर ऊपर रखो, फिर से सेटअप करो, पाइप निकाल के दोबारा से लगाओ ऊपर, हैं कहीं खुला खुला रह गया तनिको बहुत इधर उधर तो फिर लेने देने पड़ जाए। भाई इतना बकवास, इतना बकवास क्या ही बताएं। उसके बाद बग्गा शुक्र भगवान का पेश करता है कि आज बारिश के दर्शन हुए। इससे पहले केदारनाथ तरफ देखी थी बारिश, तब से देखी नहीं। और उसके बाद हमारी बग्गी आती है तड़का लगाने कि अभी हम लगाएंगे तड़का। वैसे समय समय पे तुम तड़का लगाती रहती हो रिश्तों में। और माइक्रोनी के बारे में जो बात हो रही थी कि ये मटेरियल हमने डाला है, काटा है और ऐसे ऐसे बनाएंगे। मम्मी जी हैं नहीं, देख लो मम्मी, तुम्हारे ना रहने पे तुम्हारी औलादें आओ माऊ चाऊ खा रही हैं। दोस्तों, हमारी मम्मी जी को भी माइक्रोनी वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी खाने को नहीं मिलेगा। हम सारे लोग जान रहे हैं कि मम्मी जी बड़ी दीदी के साथ हैं, तो अभी कहाँ उनको खाने पीने को मिलने वाला है, दूर दूर तक खाने पीने को नहीं मिलने वाला है। तो जब वो नीचे बैठ के बना रही थी, कभी बग्गा चला रहा था, कभी वो डाल रही थी नमक, कभी दूर से फ़ोटो और क्लिप बनाई जा रही थी साथ में। फिर मौसम विभाग की जानकारी देने लगी बग्गी। ऐसा लग रहा था कि भाई साहब बीमार है, लेकिन बेबसी में ये वीडियो बनाना है। एकदम लाचारी झलक रही थी। मतलब या तो सोई सोई वॉइस ओवर था या तो फिर बीमारी वाली आवाज़ का वॉइस ओवर था। तो बिल्कुल कोई भी देखेगा उसको स्पष्ट हो जाएगा। मौसम बहुत अच्छा हो गया। इतने दिनों से हम बारिश बारिश कर रहे थे, फाइनली बारिश हो गई। तो इतने दिनों हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए भाई मेहर बनाए रखना भगवान। और उस तरफ जो पहाड़ हैं लैंडस्लाइड ना हो, मेहर बनाए रखना भगवान। बारिश आई है, बारिश रहेगी। बारिश बारिश करके ना इसने इतना दिमाग चटा पूछो ना। मतलब वॉइस ओवर करना है तो कुछ वॉइस ओवर करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही वॉइस ओवर किया इन्होंने, हमने देखा भी। और फिर क्या हुआ कि भाई इनको गुड इवनिंग के साथ साथ दोबारा आई सेम ब्लॉग में सबका स्वागत करें। और कुछ कट करते करते हमेशा चोट लगवा लेती हैं। कट पिट जब भी करती हैं चोट लग ही जाता है। तो एकदम से उन्होंने बोला कि भाई वो नीचे आई थी, परमिशन मिल गई थी, आप यहाँ बैठ सकती हो, तो वो बैठ गई। और अब दीदी यहाँ पे पिएगी चाय।
वार बगौनी, एक चाय पियाओ का वीडियो बनाओ हैं और दीदी के यहाँ रोज़ गुटू गुटू पिए जाती हो चाय। वह तो कंटेंट नहीं बनाती है, वह कहती हमारा मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का हैं। और तुमने का चाय पिलाई एक बार अपनी नंद को तो उसकी वीडियो बनाई। भाई मैं तो यही कहूँगी, बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। पर क्या ही कर सकते हैं, ये नाइंसाफ़ी होती रहती है समय समय पे। बग्गी इसी प्रकार की हरकतें करती रहती है। सिड को लेकर बोल रही थी कि टिकने दिया यहाँ पर, तब कि आप यहाँ पे आराम से चाय पी सकते हो। मतलब इस समय अगर किसी का चलता है तो सिड का चलता है। वाह जी वाह, कमाल है, मान गए हम। फिर खेतों में मज़ा बताने लगी कि अभी पिछली बार ज़्यादा मज़ा आता था, खेतों में साफ़ सफाई हुआ करती थी और इस बार नहीं। पिछली बार बग्गा ने बोला था ना कि हमने पैसा लगा के आसपास का सब साफ़ सफाई करा, खेतों खलिहान वाला जहाँ आम तोड़ते थे पेड़ के नीचे बच्चे खेलने आते थे। तो उसने कहा इस बार कोई पैसा नहीं देगा तो हम यहाँ साफ़ सफाई थोड़ी करवाएंगे हर बार अपने पैसे से। याद आया आपको? तो भाई हरदम तो वो नहीं करेगा, इसलिए उसने मना कर दिया। तो बाकी रीज़न बता रही थी कि इसका ये रीज़न हो सकता है, उसका वो रीज़न। मतलब ब्लॉग एकदम बकवास था, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था। सोचो कुछ सेकंड के लिए दीदी अंदर आती है और दीदी को सिर्फ चाय देती है और कहती है चाय कैसी लगी दी, वो कहती है अच्छी। बस इतनी सी क्लिप में दीदी की आवाज़ है ना, दीदी वहाँ पे दिखेगी आपको और वही थंबनेल डाल दिया गया। पूरी वीडियो में कहीं पर भी दीदी ऐसा कहीं दिखी ही नहीं है, तो आप समझ सकते हो अब इस प्रकार की हरकतें करने का इसका मतलब क्या है। हमें भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। खैर चलो कोई नहीं, ये कंटेंट दीदी का चाय पे बुलाया, उससे जितने की चाय पिलाई थी, जितने की चीनी लगी थी, कम से कम उतने का तो निकल ही आएगा का जी, पैसा रुपया है ना। तो जाहिर सी बात है, अब डॉलर चाय पत्ती जितनी दीदी के लिए यूज हुई है, चीनी जितनी यूज के लिए हुई है, 9 मिनट में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा इतना, है ना। हाँ, हम भी देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि अब इस पे हम क्या ही प्रतिक्रिया करें कि 2 सेकंड के लिए दीदी को दिखाया, एक सवाल पूछ लिया, उसका टाइटल और थंबनेल बनाया, थंबनेल में दीदी का मुखड़ा लगाया। क्योंकि दीदी की वीडियो 20-22 हज़ार चल जाते हैं, तो बग्गा बग्गी ने सोचा होगा इस 9 मिनट में दीदी कर देगी कमाल, सब लोग हमारी वीडियो पे टूट पड़ेंगे, मच जाएगा धमाल। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे जो वीडियो पे जो व्यूज़ हैं वो डेली के हिसाब से ही हैं, ऐसे कुछ व्यूज़ नहीं है कि माँ अभी तक तमाम आ गए हों। 920 लोगों ने देखा है, पिछले 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। मुझे लग रहा है पहले से भी कम व्यूज़ हैं। 920 का मतलब समझ रहे हो बहुत ही कम। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन पे, लोगों की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। किसी ने लिखा है कुछ नई सोच लाओ, वही जो झुठियंका करती थी वही तुम सब बोरिंग चीज़ें करती हो। डू समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कीपिंग गैस स्टोव ऑन द फ्लोर। ऑडियंस का टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, सो डोंट वेस्ट टाइम। तो भैया इन्होंने कहा, श्वेता कटारिया जी ने, कि भाई स्लेब पे काहे जो रखा था अच्छा खासा, यहाँ नीचे फ्लोर पे काहे रख रही हो, ऊपर बना लेती चाय तो का दीदी के गटैया में ना नंगती हैं, तब का दीदी तुम्हारी चाय ना पीती। चाय है या माइक्रोनी है तो का ना बन पाती, या खड़े होने में कोई समस्या आ रही थी, डॉक्टर ने खड़े होने के लिए मना किया है। ये कोई तुक ही नहीं था कि फालतू अपने, ये तो मतलब ये नॉनसेंस चीज़ हो गई। जहाँ पे लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वहीं पे ये नॉनसेंस चीज़ हो गई कि भैया किसी भी तरीके से इनका चल रहा है, बकवास चीज़ें चल रही हैं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, किसी ने लिखा बग्गी तुम्हारे इंग्लिश ही नहीं हिंदी भी खराब है। आय हाय, भाषा को लेकर का है शर्मा जी, आप इनको जो है ट्रोल कर रहे हैं। शशि शर्मा जी, ये भी शर्मा है, बग्गी भी शर्मा है, बग्गा भी शर्मा है, तो ये भी शर्मा है, इन्होंने ये लिख दिया है। बहन अपनी बड़की दीदी की कॉपी करने के लिए नीचे इतना किचन क्यों ताम झाम किया, ऊपर भी गैस है, खड़े होकर भी बना लेते, इससे मेहनत
दोबारा नहीं करनी पड़ती, टाइम वेस्ट करना कहते हैं। और ये रेसिपी के लिए तुमने बग्गा की ज़रूरत पड़ी बहन, एक्चुअली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो तुम्हारा हस्बैंड पूरा दिन सब्जियां काटता रहता है, लेकिन तुम उसको कहीं काम पे भेजो, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने दो, ये लिखा है भाई साहब। अब ऐसा कहाँ हो सकता है, हैं? ऐसा होता तो बात ही दूसरी थी, नहीं हो सकता है। किसी ने लिखा है नाइस ब्लॉगिंग, गैस स्टोव नीचे रखकर मैक्रोनी बनाना, दीदी चाय पर आना, वेदर का फोरकास्ट, वाह वाह क्या बग्गी का कंटेंट है। भाई लोगों ने तो मज़े ले लिए बग्गी, अब इसको क्या कहोगी बहन, थोड़ा तो इज्जत की बात रख लो यार। तू तो बीमार थी, यात्रा छोड़ के आई थी, घर आके बीमार नहीं है लगी क्यों? अब बताओ भाई, पैसा कम हो गए थे बताया तो, दूसरे दिन बताया था पैसा नहीं थे, बजट कम था, तीसरे दिन बताया था कि हम डिफरेंट कंटेंट के लिए जाते हैं। अब घर में क्या सेम टू सेम कंटेंट दिखाएं, पर अब जब जाते हैं तो तुम लोग कहते हो घूमती रहती है, हम डिफरेंट कंटेंट के लिए जाते हैं, ये बताया था। ठीक है बग्गी, मैं तुम्हें कुछ सजेशन देती हूँ, वैसे तुम सारा दिन फ्री होती हो हैं। अच्छा, अपनी वोकैबुलरी पर ध्यान दो, कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे स्कूल में, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। तो भैया इन्होंने, प्रतिभा शर्मा जी ने इनको ये भी बोला कि तुम इन चीज़ों पे भी ध्यान दो। नेहा जी ने लिखा है तुम हर चीज़ को इतना गलत क्यों अच्छा प्रोनाउंस करती हो। भाई कुछ लोग कहते हैं पंजाबी आ जाता है, पंजाबी तड़का, और कुछ लोग कहते हैं कि देखो कई बार जुबान फिसल जाती है, पर बार बार अगर कर रहे हैं। माइक्रोनी कुछ और बोल रही थी ना, कुछ तो गड़बड़ बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मक्रोनी नहीं मैक्रोनी होता है, अच्छा किसी ने लिखा है। ओके, इसी चीज़ को लेकर लोग बोल रहे थे, ये लोग कैसे बोलते हैं, प्लॉट पॉट शॉट। अच्छा इन वो जो हॉल को बोलते हैं होल, कॉफ़ी को बोलते हैं कॉफ़ी, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर तलफ़ुज़ किसी ने हंस लिखा है, रुचि जोशी ने लिखा है मकरौनी, हा बग्गी मकरोनी नहीं होता, इट्स मैक्रोनी। तो तमाम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। बग्गी आपकी छोटी दीदी एमए इंग्लिश है, आप उनसे सीख लिया करो शब्द कैसे प्रोनाउंस करना है, वो बहुत अच्छे शब्द बोलती हैं, हर चीज़ को अच्छे से बोलता है, तो अगर किसी से सीख लोगी तो कुछ गलत नहीं है। आप यूट्यूब पर हो, आपको सब देखते हैं, बी केयरफुल। सारा दिन बस कैमरा लेकर चलते रहते हो तुम लोग, प्लीज़ झूठी अंका दी का चैनल क्यों नहीं दिख रहा है बताओ। छोटी दीदी ने बोला तो है, सबके अपने अपने हैंडल हैं, वो किसी के बारे में नहीं बताएंगे, सब अपनी चीज़ें खुद ही बताएंगे। तो बग्गा भले बता दी, अब छोटी दीदी तो नहीं बताएंगी, ये तो देखो हम भी जानते हैं। नाइस ब्लॉग, इतनी अच्छी रेसिपी बना दी आपने, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। सलाम, आप कैसी हैं, मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। संजू भैया के समोसे भी ले आते चाय के साथ, खाने में बारिश का मज़ा दीदी को पसंद है। पूनम रानी जी के कमेंट मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, इतना भगवान क्या ही है, दिन भर इनका मकरोनी चलता रहता है। तो तमाम लोगों ने इनको इस चीज़ पे ही लताड़ लगाई है। और अब आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। बड़ी दीदी हमारी मम्मी जी के साथ हैं, पटना है या शिमला है ये तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर जो ये फैमिली चल रही है, हम साथ साथ फिर से हो गए हैं, क्योंकि कंटेंट के लिए अब एक दूसरे से मिलना ही पड़ेगा। इस वीडियो में कुछ भी नहीं, दीदी का कुछ चंद सेकंड के लिए अपीयरेंस है, इससे ज़्यादा तो बॉलीवुड की फिल्मों में जब किसी को अपीयरेंस देते हैं बड़े स्टार को, तो कम से कम 1-2 मिनट का तो होता ही है, हैं? लेकिन यहाँ पर तो हमारी दीदी इतनी बड़ी स्टार है कि भाई कुछ सेकंड के लिए आई और टाइटल और थंबनेल अपने नाम का लगवा गई। कहो बग्गा वायरल हो जाओगे हैं। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी दिल की बातें लिखी हैं भर भर के, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम में और आगे बढ़नी ही हैं, क्योंकि अब कंटेंट के नाम पे देखो इनको कुछ बचा नहीं है, तो क्या करेंगे।
अब यही लोग हैं जो हैं, है ना, आपस में ही कुछ इस प्रकार के या तो लड़ाई झगड़ा करेंगे या तो कुछ और। चलो खैर, फिर मिलते हैं शाम को, और फिर शाम को लाइव में आते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। आप भी आइएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो चैनल पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।